तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आने वाले नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के हक में वोट देकर कामयाब बनाने की टीआरएस, एमआईएम, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, जनसेना व दीगर जमातों से अपील की। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है तो हम लोग सब खुशी हो जाएंगे कि हम लोग अगर हमें पूछे तो भी हम लोग जरूर हाँ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं, तो वो समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट बने तो देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम सब लोग तेलुगु स्पीकिंग के जितने भी लोग हैं, तो हिंदुस्तान में दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, पहले लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो अभी तेलुगु के लिए एक मौका मिले, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 60 एमपी लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, 60 मिलकर सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देने का जरूरी है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ सब विपक्षी दल से, वो तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस या एमआईएम, कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, जाति अलग है, अब जाति सब इकट्ठा होकर सुदर्शन रेड्डी जी को मदद देना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी, एक ये सवाल उठ रहा है कि आप ही ने कहा जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे, इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे और उन्होंने सहयोग किया आप लोगों के प्रोसीजर में, तो क्या उससे ये बात नहीं साबित होता है या फिर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपकी तरफ से, आपके सहयोगी की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से उनका नाम पुश किया गया? नहीं, हम लोग कोई किसी ने पुश करने का जरूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन को पता है, क्योंकि हम लोग उनके सुझाव ले जाकर पार्लियामेंट में सब एमपीओ को हम लोग को दिखाए थे कि ये जो जाति गणना में जो किया उसमें इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स का योगदान क्या थे, हम लोग पूरा एमपीओ को दिल्ली में दिखाए थे, आपको पता है, और जंतर मंतर में भी हम लोग धरना दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट्स कमेटी रिपोर्ट के ऊपर से। तो इसीलिए आज सबको पता है इंडिया गठबंधन को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी क्या है, कैसे है, वो कितना लीगल एक्सपर्ट है एंड ये जाति गणना में जो उनका योगदान क्या है सबको पता है। इसीलिए सब मिलकर ये निर्णय लिया हुआ है। सर, आपको आज उपराष्ट्रपति चुनाव में एक किसान परिवार तेलंगाना छोटे गांव से खुद के गांव में पाठशाला नहीं है तो अगले गांव में जाकर पढ़ाई लिखाई करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बनकर हाई कोर्ट जज ऑफ आंध्र प्रदेश, गोवा लोकायुक्त चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तक एक तेलंगाना किसान का लड़का उतना दूर पहुंच गए। आज इंडिया अलायंस जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपने तरफ से उम्मीदवार बनाए। इसीलिए आज हमारे कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जनता की ओर से और तेलुगु जाति के तरफ से हमारी गुजारिश ये है कि तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस एंड एमआईएम सब राजनीतिक दल नेता लोगों से एक ही गुजारिश है, हम सब लोग इकट्ठा होकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जीतने के लिए कोशिश करना, क्योंकि पीवी नरसिंह राव जी के बाद ऐसा मौका नहीं मिला तेलंगाना की ओर से। इसीलिए आज इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कोई राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लगातार देश के लिए सेवा किए ऐसे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आज के तारीख में हम सब लोग मिलकर मदद देने का जरूरत है। जिस दिन पीवी नरसिंह राव जी इस देश की प्रधानमंत्री बने उस दिन तेलुगुदेशम पार्टी अध्यक्ष एनटी रामाराव जी ने नंद्याल बाई इलेक्शन चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किए, क्योंकि एक तेलुगु प्राइड पीवी नरसिंह राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे सबका विकास, हमारा सबका पहचान। इसीलिए उस दिन जो एनटी रामाराव ने जो निर्णय लिया, पीवी नरसिंह राव जी को मदद किए, आज भी तेलंगाना की ओर से मेरा एक ही गुजारिश है,
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल एंड लीगल एक्सपर्ट। हम सब लोग उनको मदद देना, आने वाले चुनाव में उनको जिताने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का एक सवाल है, आप विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि एक तरफ तो तेलंगाना कांग्रेस और तेलंगाना की सरकार 42% आरक्षण के लिए दिल्ली से हैदराबाद एक की हुई है, दूसरी तरफ जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो भी ओबीसी हैं, तो क्यों नहीं समर्थन कर रहे? प्रमोद जी अच्छा सवाल किए। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति गणना किए, जाति गणना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन इज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। उनके सुझाव से हम लोग 42% रिजर्वेशन कैबिनेट में पास किए और असेंबली में भी चर्चा किए, पास किए। वो 2 बिल आज राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। दूसरी तरफ जो एनडीए संविधान के खिलाफ, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए, ओबीसी रिजर्वेशन 42% रोककर ओबीसी को अन्याय करने के लिए जहां पर कोशिश कर रहा है, उनके उम्मीदवार राधा कृष्णन पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, he has done lot of efforts for OBC reservation to increase up to 42%. He has given all those suggestions, education, employment, political reservation, ये सब चीजों के लिए सुदर्शन रेड्डी ने मदद की। वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन आज भी इज एक्सपर्ट, इज लीगल एक्सपर्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसीलिए हम लोग उनको उम्मीदवार खड़ा किए, इसीलिए हम सब लोग उनको मदद दे रहे हैं। राधा कृष्णन जी अगर जीत गए तो ओबीसी को अन्याय हो जाएंगे। 42% रिजर्वेशन सोच भी नहीं सकते, मगर वही सुदर्शन रेड्डी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हमारे 42% मिलने वाले। इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ ओबीसीओं को सुदर्शन रेड्डी जीत में है। इसीलिए प्रमोद जी आप सब लोग इकट्ठा होकर इस बार हमको मदद देना है।